Okay guys, welcome episode number 2 of SC Toolkit full course first time on YouTube history। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसक्लैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चलेंगे, ऑप्शन 2 की तरफ देखेंगे और देखेंगे इन लेटेस्ट का लिनक्स उसमें क्या इश्यूज़ हैं और उनको किस तरह रिजॉल्व करना है। और ये भी बताऊँगा आपको कि रियल पेन टेस्टर्स उसको क्यों अवॉइड करते हैं यूज़ करने से, और जो यूज़ करते हैं वो उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और जो यूज़ नहीं करते उसके मुतबादिल क्या यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी। और मैं देख रहा हूँ कि पिछली वीडियो पे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने नहीं दिया, और रिस्पांस अच्छा नहीं दिया आई विल ब्रेक दिस सीरीज़। और मेरा कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का सब कुछ। तो करते हैं स्टार्ट। चलता हूँ मैं एप्लीकेशंस में और ऐसे टूल किट को मैं करता हूँ स्टार्ट, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना पासवर्ड। ओके, तो ये मेरी स्टार्ट हो रही है। तो मेरा जो ऐसे टूल किट है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेन्यू हमारे पास आ गया। हम अभी ऑप्शन 1 को पढ़ रहे थे क्योंकि सारी वीडियोज़ आनी है 110 प्लस बिना किसी टेंशन के, तो मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। ओके, न्यू मेन्यू ओपन हो गया। हम स्फीयर फिशिंग अटैक की तरफ थे तो मैं फिर 1 लिखता हूँ। ओके, एंटर। तो परफॉर्म अ मास्क ईमेल अटैक, ठीक है। इसके बाद कस्टम रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे हमने आईपी देना होता है जिससे हमें कनेक्शन बैक चाहिए पेलोड से। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IF-config टू गेट माई IP एड्रेस। तो ये है मेरा IP एड्रेस। इन दिस केस जो आपका नेटवर्क वाला हो आप उसको उठाएंगे। तो मेरा इथरनेट 0 वाला है तो मैं इस IP को कॉपी करता हूँ और मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं करता हूँ एंटर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अच्छे तरीके से इस ऑप्शन को देखा था और आपको मैंने बताया था कि अब हम इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते, आप इस ऑप्शन को भूल जाओ, ठीक है। आज बारी है ऑप्शन नंबर 2 की। क्या नाम है इसका? मेटाप्रेटर मल्टी मेमोरी इंजेक्शन, ठीक है। अब ये करता क्या है, सामने हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है। ये मल्टीपल मेटास्प्लाइट पेलोड्स को ड्रॉप करेगा। आप इस ऑप्शन की सहायता से मल्टीपल पेलोड्स एक ही टाइम पर बना सकते हो और उनका यूज़ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर 2। ओके, जैसे मैंने ऑप्शन 2 किया तो इसने हमें पूछा कि आपको किस टाइप की पेलोड आपने डिलीवर करनी है। तो पहले हम इसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। इनको इनकी बारी पे देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, विंडो मेटाप्रेटर रिवर्स TCP। और अगर सच कहूँ तो ये ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे हमने डालना होता है पोर्ट। अब पोर्ट नंबर आप कोई भी डाल सकते हो। एज अ डिफ़ॉल्ट जो ये लेगा वो होगा 443। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल वही डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपने गौर किया होगा, मैंने जब एक दफ़ा 443 और 1 सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरा स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है आप मल्टीपल पेलोड्स को एक ही टाइम पे डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बार भी हम अगर चाहते हैं सिलेक्ट करना तो आप दोबारा 1 या इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। पर ठीक है, मैं एज अ वीडियो और सिंपल रखने के लिए, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, और चूँकि हमने जाना है बिगनर टू प्रो और बिगनर लेवल पर रखने के लिए, मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल एक ही पेलोड चाहता हूँ, ठीक है। और एक ही पेलोड, जब आप जितने आप पेलोड सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद इसको रोकने के लिए आप सिंपल 6 लिखोगे क्योंकि ये बताएगा SCT को कि मैंने अपनी पेलोड सिलेक्शन जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब मुझे मज़ीद पेलोड इसके अंदर ऐड नहीं करनी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑप्शन नंबर 6 और मैं एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने एंटर किया आपने चीज़ नोट की होगी। क्या चीज़ होती है? पहले इसने लिखा इनक्रिप्टिंग द शेल कोड विया AES 256 इंक्रिप्शन, के मतलब मैं AES 256 इंक्रिप्शन की मदद से मैं इस चीज़ को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है, इस पर फुल डिटेल्ड वीडियो डिफरेंट तरीक़ों के साथ मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से बताया था AES क्या होता है, ठीक है। पर जहाँ पे हम इस SCT की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर देता है। वो एरर अब क्यों देता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में अब थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें ये वाला एरर क्यों मिला है। तो दोस्तों, अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है AES डॉट न्यू फंक्शन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये फंक्शन है क्या और ये क्यों यूज़ होता है। ये एक्चुअली एक इनक्रिप्शन फंक्शन है जिसका काम होता है डाटे को सिक्योर करना। यानी आप ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो जो पासवर्ड के बगैर, की के बगैर समझ में नहीं आता।
लेकिन ये फंक्शन सही तरीके से काम करे इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसा कि सीक्रेट की और दूसरा मॉड। जो हमें एससीटी में इस वक्त एरर मिल रहा है वो भी है पड़ा मॉड का। ठीक है, एससीटी टूल के अंदर ये सीक्रेट की एक जगह पे सेट होता है, ठीक है, जो पाइथन कोड में डिफाइन होती है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कोड नहीं दिखाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी पाइथन बिगनर्स होंगे या उन्होंने पाइथन स्टार्ट ही नहीं की होगी। ठीक है, जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको प्रॉपर गाइड दूंगा, और बेस आपका इसी सीरीज़ के अंदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बिगिनर टू एडवांस लेवल प्रो लेवल तक जानी है, तो हमें कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी एक दिन ब्रेक होती है, अगले दिन फिर न्यू वीडियो होती है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। पर ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अभी इनका जो फॉर्मेट है वो क्या है, तो वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपको अभी वो दिखाऊँ तो इसके एरर दिखाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सूडो, ठीक है, नैनो यूज़र शेयर एससीटी एसआरसी कोर। अब हम उस फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर इसका जो AES फंक्शन इनक्रिप्शन के लिए डिफाइन है पड़ा। ठीक है, मैंने इसको किया ओपन। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+W, और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ AES.new लिख के सर्च करता हूँ ताकि हम उस लाइन पर डायरेक्ट पहुँच जाएँ। तो देखो दोस्तों, इधर जो इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, इन्होंने चिपर की हेल्प से कुछ इस तरह इसको ना डिफ़ाइन किया हुआ है। पर अगर हम बात करें लेटेस्ट का लिनक्स की, तो वो उसको एज इस तरह नहीं लेता। इसके लिए हमें एक प्रॉपर फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा इस लाइन की जगह पे। मतलब कि हम इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम इस लाइन को रिप्लेस करेंगे प्रॉपर पाइथन के इनक्रिप्शन फंक्शन के साथ, और साथ ही हम उसका डिक्रिप्शन फंक्शन भी बयान करेंगे यहाँ पे। तब ये जाके प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, और वहाँ पे कोई एरर हमें दिखाई नहीं देगा जब हम इस लाइन को रिप्लेस करेंगे प्रॉपर पाइथन फंक्शन के साथ, जो कि एक एडवांस चीज़ है बड़ी, जिसको हम आगे इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर ही जाके देखेंगे। अभी हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तब ये जाके हमारी ये जो एरर है नहीं आएगा। इसके बाद हमें फ़ाइल मिल जाया करेगी बगैर किसी एरर के। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो ऑप्शन 2 इसमें एससीटी में है पड़ा, ये यूज़ होता है मल्टीपल मेटास्प्लिट पेलोड्स बनाने के लिए। आप एक ही टाइम पे मल्टीपल पेलोड्स को मर्ज करके यूज़ कर सकते हो। ये कम होता है एससीटी का। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि पेन टेस्टर इस टाइम क्या यूज़ करते हैं। देखो, पेन टेस्टर मोस्टली यूज़ करते हैं MS वेनम, मेटास्प्लिटर या खुद पाइथन का कोड। ठीक है, इसकी हेल्प से वो पेलोड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट वे के अंदर। बट हमने क्योंकि इस एससीटी पर ही रहना है तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, मगर जब हम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे जाएंगे, जब आपको थोड़ी बहुत एससीटी की समझ आ जाएगी। अभी ये सिर्फ 2 एपिसोड्स हुई हैं, अभी मैं इस चीज़ की तरफ नहीं जाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, और एपिसोड 3 का वेट करना है जो कि 1 डे बाद आ जाएगी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।